जो मैं बोल रही हूँ एक मिनट ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारत की बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया इस चीज़ से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज़? सबसे पहला सवाल तुमसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिए, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कमेटी में कौन था? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियली चीज़ें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे, तो मैं जो सभी से कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस यही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए, कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, वो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। देखिए वो तो सब उस दिन भी उन्होंने बयान दिया था, पहले जब जंतर मंत्र में बैठे थे कि 3% ही खिलाड़ी है, 97% मेरे पास है। अब वो बोल रहे हैं कि 10% बैठे हैं, 90% मेरे पास है। तो ये तो उनकी फालतू की बातें हैं। जो वो इन चीज़ों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जब बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब ब्रजभूषण को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, ये कुश्ती की बात है। ये नेशनल चैंपियनशिप या बिना ट्रायल बाहर जाने की बात नहीं है। आज तक उन्हीं से पूछिए कि अगर कोई खिलाड़ी गया बिना ट्रायल के तो क्यों नहीं लिया आपने ट्रायल, ये उन्हीं से पूछिए ये चीज़ें, ना कि खिलाड़ी से पूछिए। क्यों देते हो आप खिलाड़ियों को फिर छूट? ये खिलाड़ियों का काम नहीं है। खिलाड़ी उनके ये नहीं बोलते कि मैं बिना ट्रायल जाऊंगा, आप क्यों देते हैं फिर उनको? ट्रायल लीजिए आप। साल में 2 ट्रायल होती हैं, एशियन गेम्स के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, दोनों ट्रायल हम दे के जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसी ट्रायल हो जो नहीं दे के गए हो? देखिए रात को यहाँ पर हम 12 साढ़े 12 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे। गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। जो वो वर्कर लेके आए थे उनमें से एक वर्कर अब तक घर नहीं पहुँचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीतते हैं तब ऐसा होता है, तो फिर उन मेडलों का फ़ायदा ही नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं।
नुकसान है आपको रात से क्या देखिए सर, यहाँ पे मच्छर तो ज़्यादा है कि ना चाहते हुए भी वो काट ही लेते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, पूरा दिन हम थका रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी हैं, मच्छर काट रहे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो। तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर नहीं सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संविधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा दे ही दी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस FIR करेगी, आज आप लोगों ने FIR दे दिया है, इज इट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू यू फोर्स वगैरह? देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं दे रही थी, सामने से बोला अब मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो ज़बरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर अड़ी हैं कि बोल रहे हैं आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियाँ थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ब्रिजभूषण ने अपने बयान में एक और चीज़ बोली है कि हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं। हम नहीं लेके आते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियां हिम्मत करके आगे आ रही हैं। धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। भारत माता की। विनेश आपने बताया नहीं, चलो FIR का प्रारूप ठीक है?